जी स्टूडेंट्स, आज हमें मैकेनिक में जो सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला टॉपिक चैप्टर चल रहा है हमारा, उसमें कुछ पार्टिकल्स का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया। कोई जितने भी और 10-12 क्वेश्चन हो गए जितने भी मैकेनिक कौन से मार्कर आ गया जी। जी इसमें हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला टॉपिक हमारा चल रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड या प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, नहीं मतलब ये मतलब मोमेंट ऑफ कुछ में प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया भी होता है 3 डायमेंशन वाले में, अगर वो कहे तो। ठीक, कौन से एग्जांपल तक हम कर चुके हैं और कौन सी एग्जांपल हमने करनी, क्योंकि क्वेश्चन हम वहां से उस को फॉलो कर रहे हैं। क्वेश्चन वहां से लेते हैं, करते हुए हम खुद हैं। ठीक, अपने मतलब मेथड से करते हैं। कौन सी एग्जांपल करनी है कुछ आपको याद, मैं देखता हूँ। अगर आप अब लास्ट टाइम हमने किया था सेमीस्फीयर का किया था, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया भी हमने फाइंड किए थे। ठीक है, सर सेमीस्फेयर, हेमिस्फेयर, सेमी नहीं हेमी है सर। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया उसमें चलो यहाँ पे नहीं था, लेकिन ये कि चलें करना में तो आपको प्रोडक्ट क्या हेमिस्फेयर है सर, सेमीस्फेयर नहीं है। हाँ, वो लास्ट टाइम ज़बान से हमें निकल गया। सेमीस्फीयर का हमने किया था, और उससे नेक्स्ट है जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेमी है या हेमी है? सेमी सेमी हाफ स्फीयर। सर बुक पे तो हेमी है। ये हो सकता है ये आप इंग्लिश से जरा नेट से चेक करेंगे, इसमें कोई नहीं। मेरे ख्याल सेमी के लिए हाफ भी यूज है, ये सेमी हेमी भी यूज होता है। ये नेट से चेक कर लेंगे कोई जी। हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया है। ठीक है जी जी। मेरी बहन तो पढ़ती बहुत है। क्या कह रही हैं? बहुत, मैं कह रही हूँ मेरी सिस्टर तो बहुत पढ़ती है। नहीं अभी क्या मेरा रिपीट करना क्या हो गया? बिजलिया की सिस्टर जी सर, मेरी सिस्टर बोल रही है। ये क्या कहती है? आपकी तारीफ कर रही होगी। चलो चलें जी मैं कह नेक्स्ट। रही हूँ जी जी सर, मैं कह रही हूँ कि मेरी सिस्टर बहुत पढ़ती है। हाँ ठीक है, वेरी गुड, अच्छी बात है ना पढ़ना जी। एग्जाम नंबर 7 की थी, उसमें जौन सा हेमिस्फीयर का हमें जौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया था, कहाँ से उसके अबाउट एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी फाइंड किया था। फिर हमने क्या किया था, उसके पैरेलल टू प्लेन वाला भी किया था। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, चलिए ये भी हमने किया था। अच्छा बताया था तीनों के आंसर भी हमारे एक जैसे आए थे। मैंने कहा था वो एक आई डबल एस निकाली था, आई डबल वाई का आंसर बाय सिमेट्री हम वही लिख सकते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 8 है, जिसमें हमें फाइंड करना है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म फुल स्फीयर। ठीक है, और ये जो इधर थोड़ी सी कोई जैसे प्रिंटिंग मिस्टेक वगैरह है, मिस्टेक भी है, प्रिंटिंग मिस्टेक। जो सी वो डायग्राम बनी ना, वो फुल स्फीयर की उसने बनाई, वो वहाँ पे गलत है। वो फुल स्फीयर का जैसे इसका यहाँ पे मुकम्मल हुआ ही नहीं है, आगे वो प्रोडक्ट वाला किए, देखो इसके पेज मिसिंग है। हम जस्ट यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं, क्या करना है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अब देखें कोई डायग्राम ऐसी होती है ना, उसमें फिर वो एक्सेस वगैरह का मेंशन ना भी करे तो वो फेमस है कि हमें कहाँ से करना है फॉर यूनिफॉर्म। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस थ्रू इट्स सेंटर, देखो ना स्फीयर है, कल भी बता दी, लास्ट टाइम भी बात हुई थी। जब स्फीयर है ना, उसमें जैसे वो जेड के एक्सेस के अलॉन्ग से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वाई एक्सेस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, एक्स एक्सेस के अलॉन्ग हो, या चलिए ये वाई वाला ये एक्स वाला, उसमें कोई नहीं, उसमें तीनों में एक जैसी उसकी मतलब देखा ना। अब बीच में से यहाँ एक समझे यहाँ से कील गुजार दिया ऐसे, ठीक है, लंबा सा कील या लंबी सी इस तरह स्टिक हुई है, फिर अपनी तरफ से हमने यहाँ से गुजारा या इधर से गुजारा। अब देखा ना, अब ऐसे थोड़ी देर देर आंखें बंद करके यूं करेंगे तो इसका मतलब वो वाला किसी उसी तरह देख रहा हो, मतलब अपनी तरफ से वो स्टिक निकाल के यहाँ पे करें। ठीक है, तो या दोबारा उसको यूं करें तो पुराने जैसा हो जाएगा। यानी इस वजह से उसका एक्स एक्स के अलॉन्ग, वाई एक्स के अलॉन्ग, जेड एक्स के अलॉन्ग एक जैसा आंसर आएगा। सिंपल जी। जी सर, क्योंकि कल आपने बताया था कि अगर हाफ होगा तो फिर उसके लिए तीनों का सेम नहीं होगा। अगर एक्स वाला तो चले, वो जेड वाला तो हो जाएगा, लेकिन एक्स वाला और वाई वाले से उसमें एक जैसी उसकी वो रोटेशन एक जैसी हो, मतलब जैसे फर्स्ट एक्स के अलॉन्ग उसकी यूं रोटेशन होगी और वाई के अलॉन्ग उसकी रोटेशन यूं हो जाएगी, लेकिन उसमें
सिर्फ वो नाम बदल जाएगा तो उसकी रोटेशन है, मतलब ऐसे आंखें बंद करके दोबारा देखें उसी जैसी देख रही हो, यानी यस सर। इफेक्ट तो तब होगी ना। इफेक्ट मिसाल के तौर पे ग्लास है, ऐसे देखें, यहाँ से उसकी रोटेशन, लेकिन यहाँ से फर्क पड़ जाएगा। जी सर। मतलब देखना, आधी उधर चलेगी आधी उधर चलेगी। जी सर। नहीं करें तो देखना, आप एक मुकम्मल स्फीयर है उसमें ऐसे रोटेशन यूं चल रही होगी और ऐसे चल यूं रही होगी, लेकिन असल में मतलब यूं कहें कि उसमें शेप में फर्क नहीं पड़ा। वो तो फिर हम देखना, जैसे उसी जेड एक्सेस को नाम एक्स एक्सेस दे, उसमें इतना कोई मैटर नहीं। जी सर। नाम तो खुद ही देना होता है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, वो तो नाम हमने दिया, कोई हदीस तो नहीं है कि ये जेड एक्सेस है। जी सर। मतलब उसमें वो, अब इसमें तीनों एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही होगा, ठीक है। अभी इस वजह से अब यहाँ पे उसको मेंशन करना नेसेसरी नहीं है कि फलां एक्सेस से एक्सेस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि वो बेसिकली एक्सेस ऑफ सिमेट्री है तीनों तीनों, कोई भी एक्स जेड वाला के लॉन्ग वाला, सिर्फ मेंशन करना नेसेसरी जो है उसने जैसे लिखा है थ्रू सेंटर। अब जस्ट थ्रू सेंटर, क्योंकि देखे ना जो हाफ स्फीयर था, अब में जैसे हाफ स्फीयर है, हाफ स्फीयर में वो बता रहा है कि थ्रू सेंटर, मतलब वो बेस से फाइंड करें, सेंटर से नहीं तो फिर वो बताएगा एंड से, किनारे से, वो फिर कोई और चीज, मतलब उसके लिए वो कौन सा पैरेलल एक्सेस थ्योरम करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी वो जैसे सेमीस्फीयर है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री तो पता है ना, एक्सेस ऑफ सिमेट्री के लिए अंडरस्टूड है वो जीरो सेंटर से गुजरना है, ठीक है। लेकिन अब वो कहीं इधर से निकालना चाहते तो वो कहेगा ऐसे। चलो, तो यहाँ पे अब इसके लिए जैसे इतना उसने बताया थ्रू थ्रू एक्सेस, थ्रू एक्सेस विद रिस्पेक्ट टू, कुछ ऐसे वो वर्ड्स इधर से देख रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू सर एक्सेस, वो आपने स्फीयर का मेंशन नहीं किया। इधर वाले वर्ड देता हूं, विद रिस्पेक्ट टू, सर आपने ये नहीं मेंशन किया किसका फाइंड करना है, ऑफ स्फीयर भी आना है, पारा यूनिफॉर्म स्फीयर। मैं दिखता हूं ना, देखे ना। अच्छा फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, हाँ अच्छा वेरी गुड, ऑफ यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म ये मतलब मुकम्मल स्फीयर है, ठीक, स्फीयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ ठीक है, मैं वो स्टेट में जरा दोबारा, ठीक है, आप कह रहे हैं फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ कौन सा यूनिफॉर्म स्फीयर, मतलब पूरे वाला मुकम्मल स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस, ठीक, थ्रू सेंटर, बस सिर्फ ये बताना यहाँ पे जरूरी है, यानी एक्स जो है वो सेंटर से पास हो। अब यहाँ पे देखें ये, यानी ये बेसिकली ये, ठीक है, ये फोर्थ स्फीयर है, इसका यानी जेड एक्सेस के नाम भी वही, उसकी रोटेशन होगी, और इस तरह एक्स वाई एक्सेस के नाम भी वही होगी, और एक्सेस के अलाम भी वही होगी। यानी यूं कह सकते हैं कि 22 देखना, इसकी डायग्राम से मैं पता चल रहा है, फाइनल में ये बेसिकली उसने यही कहा है कि ये बेसिकली थ्रू ए वन सेंटर, अब सेंटर से मतलब वो एक्स एक्सेस वाली बन सकते हैं, जेड एक्सेस वाली बाय मतलब सिमेट्री कह सकते हैं, बाय सिमेट्री ऑफ डायग्राम, इस तरह भी कह सकते हैं, बाय सिमेट्री ऑफ डायग्राम। तो इससे अभी नजर आ रहा है कि आई डबल एक्स, आई डबल वाई, आई डबल जेड तीनों सेम ही होंगे, ठीक है। ये चले पहले तो ये फाइंड करना है, वो फिर बाद में देख लेंगे जब आप फाइंड करेंगे, ठीक है। ये वो एक फाइंड कर लेंगे, वहां पे लिखेंगे, अभी इधर शुरू में नहीं लिखते, लेट करते हैं। उसका जो सा मैथ है, टोटल मैथ, टोटल मैथ को एम कह दिया, ठीक है। वॉल्यूम देखना, अगर 3 डायमेंशन तो उसमें वॉल्यूम, 2 डायमेंशन में तो एरिया, और 1 डायमेंशन है तो वो लेंथ जस्ट यूज होती है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम बन जाएगा, उसकी लेंथ विड्थ हाइट को, चूंकि तीनों एक जैसे हैं, जस्ट रेडियस को हम एक कह देते हैं, क्वेश्चन में मेंशन हो तो ठीक है, नहीं फिर हम अपने पास कुछ सिलेक्ट करेंगे। वॉल्यूम उसका बन जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये उसका वॉल्यूम हो गया। डेंसिटी का जो फार्मूला है वो कहते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम या एरिया या लेंथ, वो डिपेंडिंग ऑन कि वो किस तरह के क्वेश्चन है। तो वॉल्यूम जो है हमारे पास क्या है, ये डेंसिटी बन जाएगी मास पर क्या आएगा, 4/3 ऊपर चला जाएगा, पाई भी नीचे रहेगा, और ए क्यूब भी नीचे रहेगा, ये डेंसिटी आ गई। अब वो मैथ एलिमेंट से करते होते हैं, वो कुछ 1 डायमेंशन में 3 डायमेंशन के लिए फार्मूला है, वो हम यूज करते हैं, वो ज़्यादा मतलब यूजफुल, मतलब ईजी होता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। अब हमें फाइंड करना मोमेंट ऑफ, जैसे कोई एक्स वाला कह देते हैं, या वाई वाला कह देते हैं, या जेड वाला कह देते हैं, कोई एक फाइंड कर देते हैं, ठीक है, कोई एक फाइंड कर लेंगे, 22 मिनट बाकी के आंसर भी वही हम लिख देंगे, ठीक। इसके फार्मूले में क्या आएगा, रो बाहर आएगी। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट जरा, अगर पहले किसी जगह हो कि यह है तो मतलब देखा ना करते वक्त अगर कोई होगी यूं शायद ऐसा, वो आप नेक्स्ट टाइम देखिए, अगर यहाँ पे जब लिख देते हैं डी वी, ये जरा देखिए डी वी,
तो अब इस dv का मतलब जस्ट ये इंटीग्रेशन शो कर रहा होगा कि 3 दफा लिखनी है। यस सर। ठीक हो गया। मतलब जब इसको लिखेंगे ना ऐसे पूरा dx dy dz, तो फिर तो वो नेसेसरी है ना, फिर तो करना ही है। लेकिन जब वो पैक करके, ये नहीं कह सकते हैं कि जैसे इसको पैक करके लिखा ना dv, तो इसमें जस्ट इतना लिखना सफिशिएंट होता है। वो फिर जब ओपन करेंगे तो वो 3 नहीं। इस तरह एरिया वाले ने जब ऐसे लिखा ना एरिया, तो इसमें 2 बार करेंगे ये। क्लियर बात हुई। कुछ आते हैं सर इसको मतलब उसके साथ भी डबल डबल डालते हैं जैसे वो वेक्टर्स वाला है, तो ये नहीं, ये मतलब वेरिएशन है, इसमें इतना कोई मैटर नहीं। बहरहाल अब जैसे ये डी ये 2 दफा हमने खुद डाला, चल अभी वाला क्या था जो सा है, यहाँ पे जस्ट रीजन लिख देंगे, और जैसे यहाँ पे डी वी, और ये केस के जेड के अलाउंस क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक हो गया। अब चूंकि हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट वाला है, इधर जरा लिख लेते हैं, इधर जो से जैसे ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे ऐसे ये जरा से इजी हो जाएगा। ऐसे रो को चले बाहर लिखते हैं, रो की वैल्यू फिर एंड पे पुट करेंगे, ज्यादा ठीक होगा। ये बन जाएगा ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नजर नहीं आ रहा जी, डी एक्स डी वाई डी जेड, डी एक्स डी वाई डी जेड। अब चूंकि क्वेश्चन ही हमारा स्फीयर वाला है, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट यूज करेंगे तो इंटीग्रेशन इजी हो जाएगी। कौन सा? इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। जी, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में एक्स किसकी इक्वल है, आपको याद पता ही होगा, आर साइन थीटा कॉस फाई। ठीक है, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ठीक है, चलिए ये फार्मूला मतलब ये आपको इनके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पता नहीं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। बाकी एंड चलो ये भी साथ बता देते हैं। ठीक, वेयर भी चलो क्या दे, ठीक, चलो एंड चलो ले लेते हैं, या विद चले क्या दे, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं, इसमें इतना कोई नहीं। जौन सा थीटा जो है वो नीचे लिखे आगे लिखे, उसमें वो डिपेंडिंग ऑन किस तरह। जौन सा आर जो है उसने कहाँ से कहाँ तक जाना है, 0 से लेके जितना रेडियस है। थीटा की जो लिमिट होती है मुकम्मल स्फीयर के लिए वो क्या है, अब ये नहीं कहना कि ये मुकम्मल के लिए बेसिकली नीचे ही लग हमेशा। ठीक, विद, ठीक, ये एंड रेडियस जो है वो क्या है 0 से लेके ए तक है। जौन सा थीटा है वो 0 से लेके पाई तक है मुकम्मल में, और फाई जो है वो जो है 0 से लेके 2 पाई तक। ठीक है, ये आप पुट करते हैं और डबल, ये बेसिकली यूं कह सकते कल भी किया था, मतलब सेमी में भी वो था, सेमी स्फीयर में भी वर्किंग वही है यही, बाकी फिर वो उधर उसका बॉडी में सिर्फ आधा यूज हुआ था। देखें जी, एक्स के प्लस वाई के प्लस जेड के, देखें जी, पुट करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग डबल वो जेड एक्सिस। ठीक, इज अ डेंसिटी। यहाँ पे देखें ये बन जाएगा 0 से लेके 2 पाई, पाई को जरा एंड पे लिखा, और बाकी वो भी बता देते हैं ना, जिस तरह ये बताएं तो वो डी वी भी बता देते हैं, ये डी एक्स डी वाई, ये सारी चीज़ें बता दें। स्फेरिकल में चले जाएंगे, डी एक्स डी वाई, ठीक, डी वाई डी जेड इज इक्वल टू बन जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। ठीक हो गया। चलो अब ये देखें, देखें अब यहाँ पे पुट करते हैं, ये 0 से लेके 2 पाई, ठीक हो गया, 0 से लेके पाई वो थीटा की, और रेडियस की 0 से लेके वो क्या है जी, एक्स की जगह क्या आएगा आर स्क्वायर साइन, एक्स क्या लिखना वही जो आप जो बताया उसके होता है एक्स आर स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, ठीक, प्लस आर स्क्वायर कौन सा साथ साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई इंटू क्या आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। चलो यहाँ पे देखें, अब आर का तो कोई ताल्लुक नहीं दूसरों के साथ, आर को करते हैं, वो बन जाएगा आर का बन जाएगा आर स्क्वायर आर की पावर 5 और 5
वो बन जाएगा रो इंटू ए की पावर 5 और 5। अब थीटा के लिए पहले वो कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर साइन, नहीं आ तो कॉमन हो गया ना, वो खत्म हो गया, साइन की पावर 4 कॉमन आ जाएगी, वो साइन बेसिकली वो तो साइन स्क्वायर अंदर से कॉमन आएगा, साइन 4 बन जाएगा, साइन 4 थीटा की इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट से 0 से लेके पाई तक, पाई और 5 वाला सर साइन 3 क्या क्या सर साइन 3 साइन 3 नहीं साइन 3, अच्छा बाय थी, हाँ मैंने वो गलती से स्केल लिखा, मैंने वहाँ गलती से स्केल लिखा होता, वहाँ पे गलती, तो ये साइन 3 बन गया, वेरी गुड, मैंने वो वहाँ पे गलती से वहाँ पे स्केल लिखा, और अंदर फिर वो cos के प्लस साइन के 1 रह जाएगा, यानी वो 5 वाला अलग से कर लेंगे क्योंकि आपस में कोई रिलेशन नहीं है उनकी, मतलब एसोसिएट नहीं करते एक दूसरे, एसोसिएट नहीं करते, मतलब जैसे आर की इंटीग्रेशन कर दी ना, तो ये इधर बन जाएगा 4, इधर बन जाएगा 3, नहीं सॉरी 3 और यहाँ पे क्या है 2, और यहाँ पे क्या है 1 2 सॉरी बस 3 2 यार है, और ये ओड है तो ये नहीं, ये कौन सा है, एक यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताना था, ये वैल्यू थ्योरम मैंने गलती से कर दिया, लेकिन वैल्यू थ्योरम करने के लिए 90 वहाँ पे होना चाहिए, और 90 के लिए भी रूल है कि इस वाले में फंक्शन में पूरा फंक्शन चले क्यूब ऊपर कर सकते हैं हम, पूरे फंक्शन में यहाँ पे पाई माइनस ये जब नीचे 0 होता है यहाँ पे डिफरेंट है, ये 0 के लिए ऊपर कोई भी लिमिट हो, फर्ज किया बी लिखी हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर ये एक्सियल वेरिएबल अगर एक्स यहाँ पे चलो थीटा है, यहाँ पे क्या है बी माइनस थीटा, वो पुराना वही बढ़ रहे तो हम इसको हाफ कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे मैं ये शो करा रहा हूँ, मतलब आपको ऐसे इंश्योर करा रहा हूँ ये बनता है, चेक कर रहे हैं, चले ऐसे कह सकते हैं, एज साइन क्यूब ऊपर लिख लेते हैं पाई माइनस थीटा, ये क्यूब जो अब इसका लेंगे देखें, पाई के सेकंड क्वाड्रेंट में साइन साइन रहता है तो वो माइनस पॉजिटिव रहेगा, तो ये दोबारा साइन क्यूब आ जाएगा, ज़्यादा ऐसा करना, ऐसा अगर यानी करने से पुराना असल फंक्शन रहे ना, तब हम क्या कर सकते हैं, इसको आधा करके ना, मतलब आधा कर सकते हैं, देखिए कैसे ऐसे, मतलब यूं कर सकते हैं ऐसे ऐसे करके ही, तब ये इसका 2 बार आ सकता है, नहीं बस आधा बेसिकली मतलब ये है, बेसिकली ये 2a के लिए रूल है, ये देखा ये 2a, ये मतलब यहाँ पे ये 2a लिखा हुआ है, मतलब अगर ऐसा इक्वल ना आता तो फिर ये 2 नीचे नहीं आ सकता, ये आपने कैलकुलस में सीखे हुए हैं, मतलब अब ये चूंकि ऐसा हो गया है इस वजह से इसका ये 2 बाहर आ जाएगा और वो 90 बन जाएगा, तब ये देखा ना ये खुद ही मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक है ना, ये बेसिकली जो दिखा रहा है ना वो 5 जो लिखा हुआ है, 5 जो लिखा हुआ है ये क्या है पाई ओवर 2, देखो ये मैं जरा ऊपर करता हूँ 0 0 0, ये क्या है पाई अपने पास से 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, असल में ये सेम ही चीज है, ठीक है ना, 2 से मल्टीप्लाई, ये असल में है तो पाई, लेकिन असल में इसको 2a वाली फॉर्म बनाई, ये 2a वाला, तो अगर यहाँ पे 2a लिखा हो, ऊपर 2a नीचे 0 लिखा हो, तो ये 2a, ठीक है, करके देखें ये दोबारा ये है तो पाई ना, और वो जस्ट ऐसे किया, जस्ट है तो पाई, तो ये पाई सर हम लोग जी सर मतलब सर बेसिकली वैल्यू थ्योरम लगाएंगे, 2a शो करा है तो वो पूरा पाई ना, ये रूल है जी असल में सर 2a माइनस एक्स, अगर ऐसा कहा जाए तो ये एक्स इक्वल आया बगैर फंक्शन, तब हम कहते हैं वो वाला 2 बार ला सकते हैं, जी सर अगर इसकी इक्वल ना आए तो वो 2 बार नहीं आ सकता, मतलब अब इसको नीचे इस रूल इस वजह से नीचे ला रहे हैं, ये आएगा a क्यूब और 5 और 5 नीचे, तो सर मतलब मैं करता फिर वो जो ऊपर वाला, 5 यहाँ पे 2 नीचे आएगा, एक मिनट रुके जरा, 2 नीचे आएगा तब ये पाई बाई 2 मतलब वो देखें है, आप बताएं क्या कहते हैं, पूछें जरा, सर जी 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 वो जी जो मतलब वैल्यू थ्योरम तो लगाना है ना 0 से π/2 लिमिट्स पे, तो वो 2 नीचे आ जाएगा, मतलब ये अगर ये सेम ना रहता तो फिर वो 2 बार नहीं आ सकता, जी सर ठीक है, अब वो चूंकि ऐसा करके वो सेम रहा है तो इस वजह से वो वाला 2 नीचे आएगा, और इसकी इंटीग्रेशन वैसे 2 पाई माइनस 0 होगी, और अब इस पे वो वाला वैल्यू थ्योरम यूज हो जाएगा, ठीक, ये बन जाएगा रो, ये बन जाएगा रो, ठीक है रो, ये बन जाएगा a स्क्वायर a की पावर 5 और 5 इंटू चले 2 भी लिखते हैं, और इसके बन जाएगा 3 और 3 के साथ 2, और ये पे आ जाएगा 2 पाई, ये आंसर आया, ये आई डबल जेड का है, फिर 22 मिनट आंसर उनके भी हम लिख देंगे वही हैं, ठीक है, ये देखो अब आएगा आई डबल जेड, आई डबल जेड, अब रो की वैल्यू पुट कर देनी है, तो ये 2 2 4 बन जाएगा, 8 बन जाएगा, 2 कौन सा वो वाला, उधर से 2 वो वाला, 8 के साथ क्या है पाई, 8 के साथ पाई ओवर 15 a क्यूब
ओवर 15 के साथ रो की वैल्यू पुट कर देते हैं, आई डबल जेड इज इक्वल टू 8 ओवर 15 पाई ए क्यूब। रो की वैल्यू क्या थी, m ओवर 3m, 3m ओवर कितना था, रो की वैल्यू पाई 4 पाई ए क्यूब। ठीक हो गया, बेटा पढ़ नहीं रही, देख रहा, ये देखिए 4, ये पाई कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 आ गया, ठीक है, ये तो चलो सिंप्लीफिकेशन है। तो ये ए की पावर 5 है, ए स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा 2a² ओवर 5m, ठीक है, या m² जैसे थोड़ा जी, चलो कुछ मल्टीप्लाई, ये हो गया जी आई डबल जेड बाई सिमेट्री, ठीक है, ऑफ डायग्राम, चले कह सकते हैं ऐसे, ठीक है, बाई सिमेट्री ऑफ डायग्राम, ठीक है, मैंने कह सकते हैं कि आई डबल एक्स, ठीक है, आई डबल वाई, आई डबल जेड, तीनों के आंसर सेम होंगे, इसका मतलब तीनों एक्सेल से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही है। क्लियर बात। अब प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जल्दी जल्दी निकालते हैं, उस पर इतना नहीं टाइम लगेगा, ठीक है, सर इसकी पिक्स कर मैं सेंड करता हूँ, ठीक, टाइम कितना हुआ है, वैसे टाइम भी देखे, चलो टाइम के प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कल कर लेते हैं, असल में थोड़ा सा टाइम का है ना, मतलब मुझे क्लास जल्दी खत्म करनी है। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कल करते हैं इसका, ठीक है, वेक्टर्स का करते हैं, ठीक है, मैं पिक्चर आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया चलो कल कर लेते हैं, ठीक, प्रोडक्ट कर लेते हैं, वेक्टर कल कर लेंगे, ये वेक्टर्स कर, कंप्लीट चलो कर ठीक है, वेक्टर्स कल कर लेते, ठीक है, फिर मीटिंग एंड नहीं Yes. करते, फिर मैं आपको पिक्चर सेंड करनी है, ठीक ओके सर। जी। चलिए आप प्रोडक्ट करते हैं, चलो अगर वेक्टर्स के टाइम अगर पॉसिबल हुआ तो कर लेंगे, नहीं तो चलो वेक्टर्स को कल कर लेंगे जी। टमाटर गिर गए, कहाँ गया कि मेरे पास जी। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया करूँ, ये अपरेज कर दूँ, पिक्चर मैंने सेंड कर देना आपको। आप प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जस्ट देखें, उसमें ये मैथ्स वगैरह ये यूज होना है, जस्ट उसका फार्मूला अपनाना है। जी सर। ठीक हो गया, देखें ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, अब ये तो पता चल गया ना कि आई डबल एक्स आई डबल वाई डबल वो सेम है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, अब प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के लिए भी आपको ये सारे जो से ये करने ना, ये जो लेटर वगैरह का ये यूज करने पड़ेंगे, ठीक है, ये मैं दिखा रहा हूं, डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक, तो ये बन जाएगा कि डी आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, ठीक, मतलब वो नीचे लिखा एंड कोई मिस हो गया बीच में नहीं, अब वो नीचे लिखा हुआ है, ये फाई वाला बीच में अरेंज हो गया ऐसे, ठीक, और जी। अब ये अब प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया करने के लिए भी हमें ये लेट करना है इस तरह से, ये नहीं, ये अब हमारे पास पहले लिखा होगा, ठीक, अब उसका जस्ट फार्मूला, ठीक, और फॉर क्या प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, ठीक, वही नो, यानी ये फिर आपने दोबारा जैसे सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया वाला आ जाए ना, सिर्फ प्रोडक्ट, ये आपने इस तरह से ऐसे करना करके, ये इस तरह से करके प्रोडक्ट इनर्शिया के लिए ये चीजें भी फिर हमें आगे लेट करनी। बेसिकली प्रोडक्ट इनर्शिया का फार्मूला यहाँ पे लिख रहे हैं ऐसे, उसको ऐसे लिखेंगे आई डबल एक्स, उसका फार्मूला था माइनस रो ऐसे, होगा क्लियर, और यहाँ पे जैसे बताया था, और यहाँ पे शॉर्ट में डी वी लिखा हो तो ऐसे, अगर वो पूरा डी एक्स बाई डी जेड लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे डी एक्स डी बाई डी जेड ऐसे, और तो फिर यहाँ पे क्या आता है ऐसे, वो तीनों इंटीग्रल आते हैं, होगा क्या, ये इसका फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया सिर्फ ये कि जो लिखा नहीं इधर एक्स वाई तो वो इधर आता है 3 डायमेंशन, यहाँ पे अगर वाई जेड है तो यहाँ पे वाई जेड है, यहाँ पे अगर एक्स वाई है तो यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे वाई जेड है तो वाई जेड, यहाँ पे एक्स जेड है तो एक्स जेड है, जी बताएं
जी सर ठीक है, क्लियर। बाकी चूंकि ये हमारे जो पार्टिकल है जिसका हम फाइंड कर रहे हैं प्रोडक्ट इनर्शिया अभी या मोमेंट इनर्शिया पहले फाइंड, वो स्फीयर है, इस वजह से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट यूज कर लेते हैं, या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की पहले भी लिखे हैं वही, तो मतलब इस वजह से मैंने को अरेज नहीं किया, ठीक, वो अब यहाँ पे पुट करते हैं। अब इसका जो बाई सिमेट्री एक जैसा आंसर होगा, आई एक्स वाई आई वाई जेड जेड है वो सेम ही होगा, तो उसकी शेप से भी पता चलता है। चलें, ये क्या जी आई एक्स वाई वो आएगा जी माइनस रो, और वैल्यू पुट करने लगा मैं, कौन सा एक्स वाई, एक्स की जगह आएगा आर, एक्स की जगह आएगा आर साइन थीटा कॉस फाइव प्लस साथ क्या है वाई आर क्या आ जाएगी, आर साइन थीटा साइन फाइव। वेरी गुड, देखो ना अब आपको ये नंबर कहना करना शुरू, आर साइन थीटा साइन फाइव, यहाँ पे आएगा उसकी जगह डी एक्स डी वाई डी की जगह आर डी आर नहीं आर स्केयर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव, ठीक है, तो ये बाकी अरेंज कर देते हैं पुराने वाले, ठीक है जी। देखें ये बन जाएगा, अब इधर क्या आएगा 0 से लेके 2 पाई ब्रैकेट ना भी डालें कोई, ठीक, वो मल्टीप्लाई हो जाए, चले 0 से लेके 2 पाई, 0 से लेके पाई बाय 2 और 0 से लेके a तक, 0 से लेके पाई, ये होगा 0 से लेके a, ठीक हो गया, और इसके बाद माइनस रो होता है, ये जिम इसके फॉर्म में माइनस रो माइनस डेंसिटी। अब देखें ये बन जाएगा r की पावर 5, उसी तरह से r वाला हो जाएगा आपस में r की पावर a की पावर 5 और 5, ये वाला r का काम हो गया। साइन के कितने हैं, नहीं मतलब थीटा वाले बेसिकली क्यूब है, और उसमें भी वही सेम उसी तरह की सिचुएशन, मतलब वो देखें उसका 2 बार आ सकता है, मतलब ऐसे, मतलब उसको आप रफली चेक कर सकते हैं, इधर बीच में शो करा सकते हैं, एज जो सा साइन क्यूब है, नहीं इंडिकेशन के लिए वो तो हम लिखेंगे, तो साइन क्यूब में यहाँ पे वो 2 पाई ओवर 2, मतलब बेसिकली उसको 2 मतलब जबरदस्ती बनाया डिवाइड के मल्टीप्लाई माइनस थीटा करके, तो ये साइन क्यूब भी बनता है, ऊपर क्यूब भी चले यहाँ पे लिख लेना, तो ये साइन क्यूब भी बनता है, इसलिए उसका 2 बार ला सकते हैं, डायरेक्ट कर देता है नहीं बात, तो वो बनता है, इस वजह से उसका 2 जो होता है वो हम बाहर ला सकते हैं, खुद 2 से डिवाइड 2 वो 2 बाहर आ गया, ये 2 बाहर आ गया, वो चूंकि सीरीज में बता दिया, ये आएगा साइन क्यूब थीटा डी थीटा, और फाइव वाला जो है वो अलग से है, फाइव का मतलब बेसिकली अलग से है, कॉस का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव, साइन को इधर ले लेते हैं, साइन कॉस, यानी वो उसमें मतलब वो आपस में वो उसमें कोई मतलब ऐसे नहीं, उसमें तो खत्म हो गया, इसमें साइन कॉस दोनों आ रहे हैं, 0 से लेकर 2 5, चलो इधर तो बन जाएगा ना सेम उस तरह से 3 2, ठीक हो गया, साथ क्या है 2, ठीक हो गया, साथ जो भी है माइनस रो a की पावर 5 और 5, ठीक, चलो ये बन जाएगा 3 2, चलो अब हम ये साइन क्यों भी बताते, चलो यहाँ पे देखिए इसका जो सा डेरिवेटिव है, साइन का डेरिवेटिव कॉस मौजूद है, साइन का डेरिवेटिव जब कॉस मौजूद है उसके साथ है तो आएगा साइन स्क्वायर 5 ओवर 2, और लिमिट्स क्या है 2 पाई 0, तो ये 0 आंसर आ जाएगा, इस वजह से प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया 0 है, अब 0 ना आता तो फिर इधर ये वैल्यू यूज करते, ठीक, मतलब दोबारा आंसर 0 आ गया, बात समझ आई नहीं? यस है, जो बाई सिमेट्री बाकी भी वही होंगे, और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया को ऐसा भी लिखते हैं, जैसे लिखा ना एक्स वाई को ऐसे 1 2 भी लिखते हैं, ये बताया था, और वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी आई डबल 1 भी लिखते हैं एक्स वाले को ऐसे, ठीक है, ये आ गया एक्स आई डबल सॉरी एक्स वाई कितना आ गया बाई सिमेट्री, चलो क्या कहते हैं पहले तो ये हो गया ना, ये कितना आंसर आया 0 आंसर आया, ठीक है, बाई सिमेट्री ऑफ फिगर चले कह देते हैं, ठीक है, जो सा आई एक्स वाई है वाई जेड और कौन सा है जेड एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू आई एक्स वाई, तीनों सेम होंगे, तीनों 0 के इक्वल, और बाकी फिर इनको ये भी कहते हैं, इसको 1 2 भी कहते हैं, ठीक है ना, इसको 1 2 भी कहते हैं, उसको 2 3 भी कहते हैं, और उसको 3 1 भी कहते हैं, बस देखा ना, इसको 1 2 भी कहते हैं, यानी आई 1 2, मतलब ये क्या है 2 3, और ये क्या है 3 1, और ये क्या है 1 2, तीनों का आंसर बड़ा 0 है, होगा क्लियर? जी सर क्लियर है। चलें फिर असल में थोड़ा सा आप जाना है प्रोडक्ट उसका, या थोड़ा सा एक पार्ट कर लेते हैं, बताएं ऐसे सर पिक्स इसकी भेज दें सर, काफी है इतना ही, काफी है, कर लेंगे। चलें ठीक, चलो वेक्टर्स की कल एक एडिशनल क्लास रख लेंगे,
लेकिन ना 6 बजे क्लास शुरू, तो उसको हादिया का ज़रा टाइम करें ना मैनेज, 6 बजे हम क्लास शुरू कर दिया करें, ठीक? ओके।